हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 6 जुलाई और एक्सपायरी डेट है 7 जुलाई और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एओसी के हमारे दो इंपॉर्टेंट रूल है, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड रूल है हमारा शिफ्टिंग का, जो टाइम से रिलेटेड, अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं होगी। अब सपोर्ट की शिफ्टिंग देखें तो 9:15 की शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट देखें तो 24,300 पे वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों की वजह से है। और अभी जो अभी दिख रहा है हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके ऊपर की तरफ वीकनेस दिख रही है 70% वॉल्यूम का और 68% ओआई चेंज का। एक बार इनको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो परसेंटेज ग्राफ तीनों इंक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट अब भी मतलब आगे एसटीटी हो सकता है, क्योंकि तीनों 70% के आसपास है, परसेंटेज ज़्यादा है। येलो बॉक्सेज आएगा तो हमारा सपोर्ट एसटीटी हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। एडवांस फीचर देखें तो 9:17 की शिफ्टिंग दिखा रहा है, वेरी शिफ्टिंग है। ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है नहीं। अब सपोर्ट देखें तो 24,350 पे ओआई चेंज की वजह से है हमारा, क्योंकि मार्केट 350 की रेंज में है। अब वॉल्यूम की वजह से 300 पे है और वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है 350 पे भी, 400 पे भी। एक बार चेक कर लेंगे ये परसेंटेज ग्राफ क्या कर रहे हैं। पहले यहाँ जहाँ वॉल्यूम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। 85% ओआई और वॉल्यूम ओआई चेंज क्या कर रहा है। यहाँ पे देखें तो ओआई डिक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। अब वॉल्यूम और देख लेते हैं, क्या वॉल्यूम ऊपर जा रहा है क्या। 350 पे चेक करते पहले। वॉल्यूम 350 पे इंक्रीजिंग है, मतलब जहाँ हमारा ओआई चेंज बैठा है उसका साथ देने के लिए वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। और 400 पे और देख लेते हैं, दोनों की वीकनेस दिख रही है वॉल्यूम और ओआई चेंज की। 400 पे भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओआई चेंज भी। परसेंटेज भी काफ़ी 90% के आसपास है। अब रजिस्ट सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस हमारा एस टी टी शिफ्टिंग कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि ओआई चेंज 400 पे शिफ्टिंग कर रहा है और वॉल्यूम 350 और 400 पे भी। रजिस्टेंस हमारा एस टी टी हो या एस एफ बी हो, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम हो या एस टी टी हो शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप हो, तो सपोर्ट हमारा क्लियर है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट 300 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि रजिस्टेंस अभी हमारा डिसाइड नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी 300, ओ आई चेंज 350 और ओ आई 400। ओवरऑल हेडर देखें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल पुट की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज पुट नेगेटिव, कॉल पॉजिटिव। ऐसा क्यों। मार्केट 77 पॉइंट पॉजिटिव दिख रही है, इसलिए पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। ओवाई चेंज को ग्राफ से देख लेते हैं। 63% पुट राइटिंग है, पुट राइटर इंक्रीज भी करा, कॉल राइटर भी इंक्रीज करा। पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है तो ट्रेंड हमारा बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल साइड का ज़्यादा है। अब हमें 300 का सपोर्ट मिल जाए वहाँ से कॉल का ट्रेड, या 350 का सपोर्ट पे आएगा। ये नीचे वाले परसेंटेज अभी भी डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और 400 पे इंक्रीज रहता है, तो हम 350 के सपोर्ट से रिस्की होगा। 400 का सेफ हमारा, 300 का सपोर्ट हमारा सेफ होगा। 350 का सपोर्ट थोड़ा सा अभी रिस्की लेवल है। देखते हैं किसी साइड लेवल पे आएगी मार्केट, फिर डाटा देखेंगे। चलते हैं कैंडल को आगे करते हैं। कैंडल को 350 के लेवल को भी टच नहीं किया, वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका, ओआई चेंज भी शिफ्ट हो चुका। अब सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है। अब मार्केट पहुंच गया 350 के रेजिस्टेंस पे। 350 का सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी 400 का सपोर्ट अभी हमारा रिस्की होगा, क्योंकि अभी सपोर्ट का साइड से प्रेशर आया नहीं है 400 पे। अभी जो डाटा उसके हिसाब से 300 और 350 का सपोर्ट, दो लेवल हमारे लिए ट्रेड के। रजिस्टेंस अब कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है, एस एफ भी हो चुका है रजिस्टेंस 938 पे 350 से 400। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, पर अभी 400 के सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने कैंडल ने क्लोज कर दिया 400 के सपोर्ट के ऊपर। जब तक यहाँ पे तीनों के 85 से परसेंटेज 90 के आसपास परसेंटेज नहीं आ जाते, जब तक हम 400 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। अभी तो हमारा 350 का सपोर्ट का लेवल ही है ट्रेड का, पर इंक्रीजिंग है सपोर्ट 400 पे, क्योंकि 77% एक ओ आई चेंज का तो वीकनेस आ भी गया 77%। पर अभी डाटा हमारा यहाँ से ट्रेड लेने की सिचुएशन में नहीं है।
थोड़ा सा वीकनेस और इंक्रीज हो जाए, 80% हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग करा, 68% के आसपास हो गया वॉल्यूम। नाइन्टी 88% हो गया OI चेंज और 76% हो गया वॉल्यूम। थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज होंगे तब भी हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो यहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे अभी। अब कैंडल लेवल पे क्लोज हुआ और तीनों के वीकनेस भी आ गई, वॉल्यूम हो गया ना 85% के आसपास और OI चेंज हो गया 90+%। अब हम यहाँ से एक रिस्की कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। रिस्की होगा, TOT की टेबल से बाहर का ट्रेड है यहाँ से। अब क्यों किया, क्यों यहाँ से ट्रेड क्यों बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट की वीकनेस आ चुकी है तीनों की। 91% OI चेंज हो गया, 84.7 के पास हो गया वॉल्यूम और 76% हो गया OI भी। और रेजिस्टेंस की भी शिफ्टिंग बुलिश हुई है और सपोर्ट भी STT हो रहा है अभी। तो मार्केट जा सकता है 450 के रेजिस्टेंस तक, एक लेवल ऊपर जा सकता है मार्केट, क्योंकि दोनों की शिफ्टिंग बुलिश है। रेजिस्टेंस भी SF भी हुआ शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम है और सपोर्ट STT है। तो मार्केट रेजिस्टेंस के एक लेवल ऊपर जा सकता है। अब यहाँ से ये हमारा TOT के बाहर का ट्रेड है। 350 से परमिशन ले लेते हैं। रिस्की ट्रेड को सेफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 350 से परमिशन लेंगे। क्या 350 में परमिशन दे रहा है यहाँ से कॉल का ट्रेड के लिए? TOC चेक कर लेते हैं एक बार, क्या TOC हमें परमिशन दे रहा है क्या यहाँ से ट्रेड के लिए? TOC तो हमें परमिशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर फ्लैट बैठा है और रिजल्ट लाइन हमारे बुलिश है। TOC तो परमिशन दे रहा है यहाँ से रिस्की ट्रेड को हमारा सेफ बनाने के लिए, क्योंकि हमारे इसमें अब ऐसे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि 350 वाला बुलिश है। तो अब यहाँ से हमारा एक रिस्की कॉल का ट्रेड बनता है। तो यहाँ से हमारे कॉल का ट्रेड है 10-15, 10-17 का, 10-18 का टाइमिंग है। ये कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ से हमारे कॉल में एंट्री हो चुकी है। OI चेन शिफ्ट हो चुका है। अब 50% के आस से ज़्यादा का टारगेट आया है। SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब हमारा इस ट्रेड में लॉस में नहीं जाएगी ट्रेड, या तो कोस्ट टू कोस्ट कटेगा या फिर कंप्लीट टारगेट मिलेगा। अब रेजिस्टेंस में भी ऊपर 70% के आसपास OI दिख रहा है अभी। SL हमारा कोस्ट टू कोस्ट लग चुका है अब इस ट्रेड में। और ये कंप्लीट टारगेट आ गया इस ट्रेड का। अब क्या 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? 400 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की भी बुलिश शिफ्टिंग है, रेजिस्टेंस की भी बुलिश शिफ्टिंग हुई है और अगेन अब दोबारा से रेजिस्टेंस SF भी हो चुका है 400 से 450 पे OI चेंज की वजह से। तो हमें 400 का सपोर्ट मिलेगा दोबारा से, वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। यहाँ से पुट का ट्रेड अब हम नहीं करेंगे। अब लेवल के ऊपर कैंडल भी क्लोज करी। क्या 450 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं? 450 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड तब करेंगे तब यहाँ पे OI चेंज और वॉल्यूम का भी येलो बॉक्सेज आ जाएगा। तब जब तक यहाँ पे 500 पे वॉल्यूम और OI चेंज की वीकनेस नहीं आती तब तक हम 450 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल क्लोज भी कर रही है, रिटेस्ट भी कर रही, पर अब यहाँ से हमारा कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी रेजिस्टेंस की वॉल्यूम और OI चेंज की वीकनेस अभी आई नहीं है। जब तक ये 450 पे OI चेंज है तब तक यहाँ से रिस्की रहेगा ये पुट का ट्रेड, सॉरी कॉल का ट्रेड। क्योंकि इसकी वीकनेस अगर इंक्रीज होगी ना 500 पे, फिर सेफ हो जाएगा यहाँ 450 का सपोर्ट का लेवल भी। वॉल्यूम का वीकनेस आ चुका है, वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो गया। OI चेंज में भी 69% के आसपास है। और अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे।
देख लेते हैं, अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमें एक ट्रेड मिला है जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। यहाँ से ये वाला ट्रेड था और इसमें कंप्लीट टारगेट आया है। धीरे धीरे गया है मार्केट ऊपर, पर कंप्लीट टारगेट दिया है इसमें। अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।